अहंकार, धर्म, तपस्या, लालच, कर्म, मोक्ष, परमात्मा, मानव जाति। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पोलर क्यूवर्स माइथोलॉजी चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस पाप के कारण हुई थी द्रौपदी की सबसे पहले मृत्यु। तो आइए जानते हैं कि क्या कारण था जिस वजह से पर्वतारोहण की तरफ जाते समय सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, यह है पांडवों के स्वरोहण की कहानी। महाभारत में 18 पर्वों में से एक है महाप्रत्याशी का पर्व, जिसमें पांडवों की महान यात्रा अर्थ मोक्ष की यात्रा का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार भारतवर्ष की यात्रा करने के बाद मोक्ष हासिल करने के लिए पांडव हिमालय की गोद में जा चले। वहां मेरु पर्वत के पार उन्हें स्वर्ग का रास्ता मिल गया। लेकिन इस यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई और एक एक करके सारे पांडव मौत के आगोश में समाते चले गए। जबकि युधिष्ठिर सिर्फ एक ऐसे पांडव थे जिन्हें शरीर स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति मिली। परंतु यहाँ सवाल ये उठता है कि क्यों सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंच पाए और क्यों सबसे पहले द्रौपदी की मौत हुई। तो आइए जानते हैं ये कहानी। बात उस समय की है जब यदुवंशी के साम्राज्य समाप्त हो चुका था। उनके नाश की बात जानकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। महर्षि वेदव्यास की अनुमति से द्रौपदी सहित पांडव ने राजपाट त्याग कर परलोक जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर संपूर्ण राज की देखभाल का भार सौंप दिया और परीक्षित का राज अभिषेक कर दिया। और इसके बाद पांडव के साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। अनेक तीर्थों, नदियों और समुद्रों की यात्रा करते करते पांडव आगे बढ़ने लगे। पांडव चलते चलते लाल सागर तक पहुंच गए। अर्जुन ने लोभवश अपना गांडीव धनुष का त्याग नहीं किया था और तभी वहां अग्निदेव पहुंच गए और उन्होंने अर्जुन से धनुष का त्याग करने के लिए कहा। अर्जुन ने ऐसा ही किया। पांडवों ने पृथ्वी परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर से यात्रा की। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय लांघकर पांडव जब आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने मीरू पर्वत के दर्शन किए। पांचों पांडव, द्रौपदी और कुत्ता तेजी से चलने लगे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया है, तो फिर क्या कारण है कि वो नीचे गिर पड़ी। तब युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी हम सभी में से अर्जुन को ज्यादा प्रेम करती थी, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखा बिना ही आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने सहदेव के गिरने का कारण बताया कि वो अपने जैसा विद्वान किसी को नहीं समझते थे। इस दोष के कारण उन्हें भी मरना पड़ा। कुछ ही दूर जाकर नकुल भी गिर गए। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल अपने रूप पे बहुत अभिमान करते थे, इसलिए उनकी ये गति हुई है। थोड़ी देर के बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि वो एक ही दिन में सारे शत्रुओं का नाश कर देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की ये हालत हुई है। थोड़ा आगे चलने पर भीम भी गिर पड़े तो युधिष्ठिर ने भीम को उसका कारण बताया कि वह बहुत खाते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए उन्हें भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। केवल वो कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। फिर युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग जाने के लिए देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आए। युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में गिर गए हैं, ये भी मेरे साथ चले, ऐसा कोई व्यवस्था कीजिए। इंद्र ने कहा कि यह पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं। वह शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं, लेकिन आप शरीर से स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग में जाने के लिए नहीं माने, तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। वो कुत्ता वास्तव में यमराज जी ही थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थिर देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बिठाकर स्वर्ग ले गए। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन
एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है और वहां अन्य कोई नहीं है। ये देखकर युधिष्ठिर ने यमराज से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं वहीं जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब देवताओं ने कहा कि अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप ही इस देवदूत के साथ चले जाएं। ये आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देंगे। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चलते गए। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था। चारों तरफ से बदबू आ रही थी और इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे। लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी देर चलना होगा और उनके भाई कहाँ हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोला कि देवदत्त ने कहा था कि आप जब थक जाएं तो आपको लौटा लाएं। यदि आप थक गए हो तो पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया। जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई देने लगी। वह युधिष्ठिर से कुछ देर रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि वह कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल और द्रौपदी हैं। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम देवताओं के पास लौट जाओ और मेरे यहाँ रहने से अगर मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गंध में रहने के लिए तैयार हूँ। देवदूत ने यह बात जाकर इंद्र को बता दी। युधिष्ठिर को उस स्थान पर कुछ ही समय बीता था कि सभी देवता वहां आ गए। देवताओं के वहां आते ही वहां सुगंधित हवा चलने लगी। मार्ग पर प्रकाश भी छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छलावे से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से नरक का दर्शन करना पड़ा। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे भाई पहले से ही पहुंच गए हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तो दोस्तों, यह थी कहानी द्रौपदी के पहले मरने की। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।